नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे सभी को। चलिए, हम लोग प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा था बेटा, और पर डे आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो उसी सीरीज में ये अगला वीडियो बेटा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करवाए, 4-5 सवाल करवाते हैं आपको इस वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो बात करते हैं बेटा पहले सवाल की। आप देखिए, आपको पहला सवाल दिख रहा होगा बेटा। सवाल कह रहा है 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है ना। आपको अंतर पूछ रहा है आपसे, आपको दोनों का अंतर बताना है। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा, है ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर बताना है आपको, दोनों का अंतर बताना आपको। जबकि आपको इसने दर दे रखा है बेटा कितना, 5% दर दे रखा है, ठीक है ना। दर इसने आपको दे रखी है कितनी बेटा, 5%, ठीक है। अब ध्यान समझिए, हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा आपने 100 रुपये धन मान लिया, ठीक है ना। अब 100 रुपये पर अगर 5% 2 वर्ष में आप लगाओगे ना, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बेटा, तो कितना बन जाएगा, ये 10% बन गया। कितना बनेगा, 10%, ठीक है बेटा। 100 पे 10 रुपये हो गया तो 10% कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, यही ब्याज अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपेयर करें बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें बेटा, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो ना बेटा, तो 5% आप 1 वर्ष के लिए लगाओगे बेटा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ से कहोगे सर यहाँ पहली वर्ष तो 5 रुपये लगेंगे, लेकिन जब सेकंड ईयर आएगी ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 100 ये और 5 ये, तो बेटा अब 105 पर लगाओगे। 105 पर 5% फिर 1 वर्ष के लिए लगाओगे, तो आप यहाँ से देखोगे बेटा ये हो जाएगा 525, और डिवाइड करोगे आप 100 से, तो ये हो जाएगा 5.25। तो यहाँ से देखो पहले वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 5 बना, और दूसरे साल में जो ब्याज है ना वो 5.25 बना। तो दोनों देखो बेटा यहाँ से, तो दोनों वर्ष का टोटल हो गया 10.25, ठीक है ना। जो सिंपल इंटरेस्ट बेटा 10 बन रहा था ना, वही कंपाउंड इंटरेस्ट बना है 10.25, 10.25 बना है, ठीक है ना। ये जो गैप है इनके बीच में, जो अंतर है वो देखो आप। यहाँ साधारण ब्याज पे जो दर 5% थी, वो साधारण ब्याज पे 10% हो गई, जबकि वही दर चक्रवृद्धि ब्याज में 10.25 ब्याज देती है 100 रुपये पे, ठीक है ना। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप कैसे देखो इस चीज़ को सीधे कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या करोगे आप, देखो ब्याज की दर बेटा 5% है, ठीक है ना। अगर इसे सिंपल इंटरेस्ट में चेंज करोगे बेटा, तो साधारण ब्याज प्रति वर्ष सेम लगता है, पर ईयर सेम रहता है बेटा। तो अगर 5% तो 2 साल में 10% हो जाएगा, 5% 2 साल में 10% बन जाएगा। और अगर यही हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें बेटा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो ये 5%, 5 दूनी 10, 2 साल में 10 तो होगी, 2 साल में 10% तो होगी बेटा। साथ में इस 5 का स्क्वायर और आप जोड़ दो, तो जैसे 5 का स्क्वायर करोगे बेटा 25 बनेगा, यहाँ लिख दो। ये हो गया। देखो जो ब्याज दर 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट में 10% बनती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10.25% बन जाएगी। आप यहाँ से देखो दोनों में अंतर, दोनों में कितने का अंतर है, तो आपको सर ये 10 है, ये 10.25 है, तो अंतर हो गया 2.5 का, 0.25 का अंतर हो गया बेटा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 0.25 का अंतर है। आपसे पूछा 8,000 रुपये का अंतर बताओ। 8,000 रुपये का अंतर निकालना बेटा, सीधे आप निकाल दो 0.25%, 0.25% निकालोगे आप बेटा। ये कैंसिल करो, 8 से गुणा कर दो, 8 × 40 को लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया बेटा। एक और ये 0 आ जाएगा, 0.2 अंक बाद लगाना है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो आपके लिए ये हो गया बेटा आंसर आपका 20 रुपये अंतर होगा, ठीक है ना। 8,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है ना, वो 20 रुपये होगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, आया होप। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है ना। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। ये फ्री है, आपको लगातार केवल सब्सक्राइब ही तो करना है, बाकी आपको वीडियो बेटा रेगुलर लगातार मिलेगी आपको, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखिए बेटा, कह रहा है एक ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यह एक सुरंग को 45 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई कितनी है।
ठीक है भाई, सुरंग की लंबाई पूछी है। चलिए, दो कंडीशन दे रहा है इसने बेटा, आपको दो कंडीशन दी है। एक ट्रेन है, एक बेटा ट्रेन है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए पहले। ये जो ट्रेन है ये सुरंग को पार कर रही है। सपोज दैट ये एक सुरंग है, इस सुरंग को पार कर रही है ट्रेन, ठीक है ना। और ट्रेन की जो चाल है वो 78 किलोमीटर पर आवर है। इसकी चाल जो है ना, ट्रेन की चाल है 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस ट्रेन की ये चाल है, ठीक है बेटा। ये ट्रेन इस सुरंग को पार करने में समय लेती है बेटा कितना। तो आप कहोगे सर इसने समय लिया है 45 सेकंड। इसने 45 सेकंड में इस सुरंग को पार कर लिया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है बेटा, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है और यही ट्रेन जो वहाँ है, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है, ठीक है ना। तो इस ट्रेन की चाल तो आपको पहले से ही पता है। चाल सर 78 किलोमीटर 78 किलोमीटर पर आवर है, 78 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति भी गति कर रहा है, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति भी गति कर रहा है। इसकी भी चाल दे रखी है। इस व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दो कंडीशन है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा कि अगर ये व्यक्ति इस ट्रेन की ओर चल रहा है, व्यक्ति इस ओर चल रहा है, ट्रेन इस ओर चल रही है, तो दोनों की चालें तो जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। और इस व्यक्ति को पार करने में इस ट्रेन ने कितना समय लिया है? 15 सेकंड लिया है। इस व्यक्ति को पार करने में उसने 15 सेकंड का समय लिया है, ठीक है ना। व्यक्ति को पार करने में इसने 15 सेकंड का समय लिया। अब सवाल ये था कि आपको इस सुरंग की डिस्टेंस बतानी है। पहले तो आप बिल्कुल इजी है बेटा, बेसिक समझिए ध्यान से। ये ट्रेन है, ये इस व्यक्ति को अगर पार करे, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को पार करने में ये ट्रेन स्वयं की दूरी तय करेगी, ठीक है ना। ये ट्रेन खुद की दूरी तय करेगी, ठीक है। तो इसने ये खुद की दूरी चली है इस व्यक्ति को पार करने में, तो देखिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुणे समय। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 78, 78। रेलगाड़ी इस ओर जा रही है तो 78 इसकी चाल है, और व्यक्ति उधर से इधर आ रहा है तो व्यक्ति की चाल 6 है। तो इसका मतलब दोनों की जो सापेक्ष चाल हो गई ना, ये इधर से वो उधर से, तो आप ये कह सकते हैं 78 और 6 जोड़ दो बेटा, 84, 84 किलोमीटर, ठीक है भाई। आप ये कह सकते हैं कि 84 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति इस ओर आ रहा है और ट्रेन उस ओर आ रही है, तो चाल ही होगी बेटा। इस चाल को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से आप गुणा करोगे बेटा, ठीक है ना। ये हो गई इसकी चाल, और इस चाल से ये कितना सेकंड ले रहा है बेटा? 15 सेकंड ले रहा है। तो 15 सेकंड में चलेगी, डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ से आप सॉल्व कर देते हो बेटा, ठीक है। 3 छंग 18 हो गया, ये 3 पंचे 15 हो गया। अगर आप 6 से काट दोगे बेटा, 6 एकन 6, 6 चौको 24 हो गया, 14 पंचे 70 हो गया, 7 पंचे 35, 350 मीटर, ठीक है। 350 मीटर। ये जो ट्रेन है बेटा, ये 350 मीटर की है। ये ट्रेन बेटा 350 मीटर की है, ठीक है। बात आगे हुई समझ में? इजी है, आप ध्यान से समझिए, जहां आपको समझ में ना है वो बताइए आप। हमने आपसे पहले ये कहा कि पहले आप इस ट्रेन की डिस्टेंस निकाल ली, तो ये ट्रेन जा रही है इधर 78 की चाल से और व्यक्ति आ रहा है उधर 6 की चाल से, तो दोनों की चालें जुड़ गई बेटा, तो 84 की चाल हो गई। अब 84 की चाल किलोमीटर पर आवर है, इस में मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया तो ये मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब इतने इस चाल से 15 सेकंड लगाए, तो 15 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस थी? तो चाल गुणे समय कर दिया बेटा, 350 मीटर। अब ये रेलगाड़ी 350 मीटर की है, ठीक है। अब रेलगाड़ी 350, जब ये रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, और इस सुरंग की कवर करेगी। तो बताइए इसने इस चाल से और इतने समय में यहाँ फिर से कितनी दूरी तय की? तो आप यहाँ से डिसाइड कर लोगे बेटा। देखो 78 किलोमीटर पर आवर है बेटा, इसमें 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें ये चाल मीटर पर सेकंड बनानी है, और इसमें फिर समय से गुणा कर दिया और बेटा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। देखो
9 दूनी 18 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया। 2 से ये काट दो बेटा, 2 तिया 6 हो गया, 2 में 18 हो गया। तो यहाँ से आप गुणा करो, 5 पंचे 25, 25 नमा 225, 22 बचे, 25 तिया 75, 75 और 22 हो गया बेटा 97, ठीक है ना, मीटर। ये हो गया। तो अब इस रेलगाड़ी ने जब इस सुरंग को पार किया तो 975 मीटर की डिस्टेंस कवर की इसने। अब इस 975 में इसकी खुद की कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी तो 350 आप निकाल ही लिए थे, तो वो आप माइनस कर दो, तो वो आ जाएगी सुरंग की लंबाई। किसकी आ जाएगी बेटा, सुरंग की लंबाई आ जाएगी। माइनस कर दो बेटा, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 6, 625 मीटर। इस सुरंग की लंबाई हो गई 625 मीटर, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आई हो तो बताइए बेटा, इस जगह समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला है 50,000 रुपए के बिल पर 20% की एकल छूट और 16 और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर क्या होगा। ये कह रहा है कि धनराशि 50,000 है, धनराशि 50,000 है, इस पे एक छूट देनी है 20% की, एक डिस्काउंट देना 20% का, और इसकी जगह पे एक बार 2 डिस्काउंट दे जाए, 2 क्रमिक छूट दे जाए 16% और 4% का, ठीक है बेटा। तो कितने का अंतर बनेगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ सॉरी डिस्काउंट कितने का, 20 का। यहाँ डिस्काउंट कितने का बनेगा, एक डिस्काउंट 16 का और एक 4 का है। तो इसका मतलब ये डिस्काउंट बेटा कितने का बनना चाहिए, तो 16 और 4 कितने हुए बेटा, टोटल कर दिया करो, ये टोटल 20 है, ये 20 हुआ, 16 चौको 64 है ना भाई, 64 हो जाएगा। 0.64 समझ जाओ आप, यहाँ से 0.64 का अंतर हो, 0.64 कम करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बन जाएगा 19.36%, ठीक है ना। जो डिस्काउंट, ये समझा दिया आपको, जरूरत तो हमें इसकी थी नहीं, हमें तो सिर्फ 0.64% निकालना था बेटा। देखो यहाँ अगर 20% बट्टा है, डिस्काउंट 20% है, और उसकी जगह पे अब कह रहा है कि 2 डिस्काउंट देना बेटा, 2 डिस्काउंट देना, एक 16 का और एक 4 का। तो पहले आप 16% का डिस्काउंट दोगे 100 पे, तो बचेंगे कितने बेटा, तो 16% डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। अब उसके पास 84 बचे, उसके बाद उस पर 4% देना है। तो अगर आप 16 और 4 के 2 डिस्काउंट दोगे तो ये 20 नहीं बना बेटा, 16 और 4 का टोटल 20, और उसमें से 6 चौको 16 और 4 का गुणा कर दो, 16 चौको 64 बेटा, इतना कम कर देना चाहिए आपको, तो ये डिस्काउंट बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर 1/20 का है और 1/16 और 4 के 2 क्रमिक बट्टे हैं, तो इनमें और इनमें कितने का अंतर होगा। ऐसे देखने में तो सेम लग रहा है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है ना बेटा, लेकिन फिर वो ये बट्टा 20 रहेगा, ये 20 नहीं होगा, ये 20 से 16 चौको 64, 0.64 कम होगा। बस ये ध्यान रखना आपको। कभी भी अगर इस तरह का कोई सवाल है तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो बट्टा 20 है ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा जो बट्टा 16 और 4 की 2 क्रमिक छूट है, वो देखने में लग रहे हैं 16 और 4 20 होगा, ये 20 नहीं होगा। 16 और 4 20 से ये 16 चौको 64, 0.64 कम होगा, माने ये 19.36 होगा बेटा, 36 होगा। तो ये 20 है और ये इतना, दोनों में कितने का अंतर है, 0.64 का अंतर है। आप 50,000 रुपए का 0.64% निकाल दो, बस हो गया बेटा सवाल। दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करो बेटा, 5 चौको 20 को यहाँ से लेके 2, 5 छक्का 30, 2 32, 320 रुपये। बस यही है, ये हमने सिर्फ आपको समझा दिया कि आप ये होगा कैसे बेटा, ठीक है ना भाई। ये 16 ये 4 है तो 20 हो गया, 16 चौको 64 कम हो जाएगा, तो ये इतना आएगा। दोनों में कितने का अंतर है, तो इसी का अंतर, 16 चौको 64, 0.64 का अंतर जो वहाँ लिखे बेटा। अब आपको तो सिर्फ अंतर से ही मतलब है, तो 50,000 पे 0.64% इतना अंतर है बेटा, निकालो, 320 रुपये का हो जाएगा। कितने का हो गया, 320 रुपये का हो गया, ठीक है बेटा। आगे ना बात समझ में। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला है, कह रहा एक दुकानदार ने 10 की दर से 15 रुपये में टॉफ़ियाँ खरीदी, ठीक है, मैंने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 2 कंडीशन है बेटा, एक तरफ ऐसे धनराशि लिख लीजिए रुपए, और एक तरफ टॉफ़ी उसने खरीदी बेटा, ठीक है ना। पहली कंडीशन, 15 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, 15 में उसने 10 खरीदी, और उसके बाद 40 रुपये में 16 टॉफ़ी बेच दी, ठीक है ना। ये क्रय की कंडीशन है बेटा, माने खरीदने की कंडीशन है, ठीक है ना। और ये विक्रय की कंडीशन है कि उसने बेची किस हिसाब से है बेटा, वो ये लिखा। तो पहले तो आपको बिल्कुल बेसिक बेटा कि आप ऐसे कर लेते हैं, जैसे आपने मान लीजिए बेटा 15 रुपये में 10 खरीदी, तो 15 रुपये में 10 खरीदी है तो प्रति टॉफ़ी
एक टॉफ़ी आपने कितने रुपए की खरीद ली? फिर आप 15 रुपए में 10 टॉफ़ी लाए तो एक टॉफ़ी बेटा कितने की पड़ गई? तो आप कहोगे सर ये तो 1.5 1.5 रुपए की एक टॉफ़ी है, सही ना बेटा, कोई दिक्कत। और जब आप बेचने जा रहे हैं, तो प्रति टॉफ़ी आपने कितने की बेच दी? प्रति टॉफ़ी आप कितने की बेच दी बेटा? तो 40 रुपए में आपने 16 टॉफ़ी बेच दी बेटा। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 का भाग करो 2.5। आप बेच रहे हैं एक टॉफ़ी 2.5 रुपए की, लाए थे 1.5 की, बेच दी 2.5 की। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट है, एक टॉफ़ी पर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है बेटा, देखो 1.5 की टॉफ़ी है, 2.5 में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट है 1.5 पे, ठीक है बेटा। बस सॉल्व कर दो, डेसिमल हटा दो, काट दो, 5 दिया 15, 5 से काट दो, 5 दिन 200 हो गया बेटा, 3 का भाग कर दो, 66 सही 2/3%, ठीक है। इसे कह सकते हैं 66.66% या 6-7 लिखा होगा, ठीक है। चलिए ये आंसर आपका, ठीक है। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा, इजी है, समझ में आ गया होगा। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप कर सकते हैं बेटा क्या इसमें, जैसे टॉफ़ी आप लाए यहाँ पे कितनी 10 और बेच आप कितने 16, तो ये टॉफ़ी बेटा कम ज़्यादा है। एक काम करते हैं हम टॉफ़ी जो है ना बेटा वो इक्वल कर लेते हैं, टॉफ़ी को बराबर कर लेते हैं। कैसे? आप यहाँ पे बेटा 5 का गुणा कर दो, 16 पंचे 80 हो गया, और यहाँ पे 8 का गुणा कर दो, 10 अट्ठे 80, माने जितनी टॉफ़ी लाए आप उतने पे व्यापार उतनी बेच रहे हैं आप, तो आपने यहाँ से गुणा कर दिया, आपको ये 15 अट्ठे 120 रुपए की आप 80 टॉफ़ी लेकर आए थे, और यही 80 टॉफ़ी आपने 200 रुपए में बेच दी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, टॉफ़ी जितनी लाए ना हम उतने पे व्यापार कर, जितनी लाए उतनी बेच दे, हम बराबर कर ली टॉफ़ी हमने बेटा। 15 की 10 लाए थे और 40 की 16 बेच रहे, तो अब ये टॉफ़ियाँ कम ज़्यादा, तो हमने कहा टॉफ़ी सेम कर लेते बेटा, तो हमने कहा इसे 80 बना ली, 16 पंचे 80, इसे 10 अट्ठे 80, 8 का गुणा यहाँ कर दे तो 8 का यहाँ भी करो, तो 120 रुपये में 80 टॉफ़ी लाए हम, और 200 रुपये में हमने 80 टॉफ़ी बेच दी। अब टॉफ़ियों से कोई मतलब रुपये देखो बेटा, 80 टॉफ़ी बेच रहे, 80 लाए, उनसे कोई मतलब रुपये देखो, 120 की लाए थे, 120 की आप लाए थे बेटा, ठीक है ना, और बेच रहे 200 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो आपको होगा सर 80 का प्रॉफिट हो गया, ये 80 का प्रॉफिट है, कितने का लाभ हो गया बेटा? ये काट दो 40 दूनी 80, 40 दिया 120 बेटा, ठीक है ना, कर दोगे आप 200/3, 200/3 को आप लिखोगे बेटा 66 सही 2/3%, आंसर आपका 66 सही 2/3, या आप कह रहे होंगे बेटा 66.67 या फिर 66%, ठीक है, आप ये कह रहे होंगे। हो गया, आ गया होगा समझ में। चलिए ठीक है, लाइक और शेयर कीजिए बेटा अगर आपको पसंद आ रहा तो, ठीक है। कंटेंट नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि जो मूलधन है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उनमें रेशियो दिया, अनुपात दिया बेटा, ठीक है, कितना 10:7 का अनुपात, 10:7 का अनुपात है, ठीक है। और कितने वर्षों का ये रेशियो बेटा, वर्ष भी दे रखे इसने, टाइम दे रखा आपको 5 वर्ष, 5 वर्ष में ये रेशियो है बेटा। आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताओ, तो दर क्या होता है बेटा, ब्याज 7 गुणा 100, ठीक बेटा, मूलधन और समय कितना बेटा 5 हो गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, आप ये भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 5 = 50, दूनी 100 हो गया बेटा, 14% ब्याज दर कितनी हो गई, 14% हो गए बेटा। आगे होगी बात समझ में, हाँ कोई दिक्कत है आप कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है ना, आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर दोबारा से कोशिश करेंगे हम दोबारा से आपको बताया जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे कल, ठीक है बेटा, थैंक यू।